बच्चों सुप्रभात। मैं अखिलानंद मिश्रा, कक्षा 8 पाठ 6 गोमुख की यात्रा, जो हिंदी के साहित्य आधुनिक काल के लेखक साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जी अपने यात्रा वृत्तांत से लिया है। यह हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने अपनी लघु कथाएं, उपन्यास, नाटक, संस्मरण लिखे। इनका जन्म 21 जून 1912 को मीरापुर गांव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी कृतियों का मुख्य विषय देश प्रेम, राष्ट्रवाद, सामाजिक विकास, इनका जीवन का कि दर्शन और सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम के इस महासागर में इनकी लेखनी का उद्देश्य आज़ादी के लिए सतत संघर्ष रहा। इनकी प्रमुख रचनाएं आवारा मसीहा और पंखहीन। इन्होंने गोमुख की यात्रा वृत्तांत को इन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से पाठक तक पहुंचाया। वो कहते हैं कि गंगोत्री का वह स्थान जहां से गंगा नदी निकलती है। गोमुख यानी भागीरथी, जो नदी के जल का उद्गम स्रोत है। यह उत्तर काशी में यानी उत्तराखंड में है। यह हिंदुओं का बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। गोमुख गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गढ़वाल के गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था। जयपुर के राजा माधव सिंह द्वितीय ने 20वीं सदी में मंदिर की मरम्मत कराई थी। अब हम पढ़ेंगे गोमुख की यात्रा, जो आपके सामने है। अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, ध्यान से आप लोग देखते जाए किताब में कि उस रात 3 कंबलों के नीचे लेटा विनोद अपने पापा श्री गंगा जी, शिवाजी और राजा भागीरथी की कहानियां सुनता रहा। यानी एक लड़का है जिसका नाम विनोद है। वह अपने पापा के साथ गया गोमुख की यात्रा करने और ठहरा, और एक रात वो 3 कंबल के नीचे लेटा था, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। ग्लेशियर बहुत तेज पिघलता है, वहाँ बर्फ ही बर्फ चारों तरफ है। और रात को पापा के मुख से कहानी सुनने लगा। गंगा जी, शिवाजी और राजा भागीरथी की कहानी सुनता रहा। गंगा की जन्मभूमि गोमुख जाने के लिए ही तो है, इसीलिए तो उन्हें गंगोत्री आया है। कुछ देर पहले वहाँ अचरज से भरा बाहर से घूम रहा था। दूर दूर तक आदमी का पता नहीं। चारों तरफ चुप्पी छा रही थी। बस नीचे से आती हुई गंगा की कलकल की बड़ी तेजी से सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे सूरज देवता भी ऊंची ऊंची चोटियों के पीछे चले गए। विनोद ठंड के मारे कांपने लगा। अर्थात इतनी ठंडी पड़ती है वहाँ कि अगर कंबल वगैरह कितना भी रहे तब भी ठंडी लगती है। लेकिन वो विनोद जब सुबह उठा तो देखा कि गंगा नदी की जो धारा है वह कलकल होती बड़ी तेजी से सुनाई दे रही है। और सूरज बहुत खूबसूरत, धीरे धीरे सूरज देवता भी अपने नीची चोटियों के पीछे गए। विनोद ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे ठंड लग रही है। जवाब दिया। स्वामी जी ने कहा, आओ विनोद, अंदर आ जाओ, दूध तैयार है। वे जहाँ स्वामी सुंदरानंद के ही तो मेहमान हैं। स्वामी जी यहीं रहते हैं। वे विनोद के पापा के अच्छे मित्र हैं। उन्होंने उनसे गरम गरम दूध के साथ एक गोली दी और कहा, यह लो, यह कस्तूरी बटी है, इसे खाकर सो जाओ, मैं कल की तैयारी करता हूँ। विनोद न जाने कब सो गया। जब आंखें खुली तो बाहर सुनहरी धूप चमक रही थी। वह तंबू से बाहर निकल आया। धूप कैसी प्यारी लग रही थी, बादल कैसे चमचमाते दिख रहे थे। उसने पापा और स्वामी जी तैयार बैठे थे। बिस्तर बन चुका था, राशन बन रहा था।
बस बोझ उठाने वालों की राह देखी जा रही थी। विनोद जी झटपट तैयार हुए। विनोद भी झटपट तैयार हो गया। बोझियों के आते हुए सब गोमुख की ओर रवाना हो गए। रास्ता चढ़ाई का था, सकरा इतना था कि जरा सा भी पैर डगमगाया तो पाताल में बहती गंगा में ही शरण मिलेगी। अर्थात विनोद जब सो करके उठा सुबह, तो कहा कि ठंड लग रही है। स्वामी जी ने उन्हें गर्मा गर्म दूध दिया और दूध के साथ कस्तूरी बटी भी दिया और विनोद से कहा, विनोद इसको दूध के साथ ले लो। और जैसे जैसे हो गया, सब कुछ बन चुका था। स्वामी जी और उसके पापा तैयार बैठे थे, बिस्तर भी बन गया, राशन बन गया, यानी जाने की तैयारी होने लगी। और सामान को उठाने के लिए राहगीरों की तलाशी की जा रही थी, कौन सामान उठाएगा। रास्ता बहुत सकरा था, अगर थोड़ा सा भी पैर पर डगमगाता तो ऐसे चले जाते कि जैसे धरती के घुस गंगा के जल के साथ सीधे पाताल लोक में ही चले जाते। स्वामी जी ने ढाढ़स दिलाया। पहाड़ में तो सोचा जाता है, न ही रुका जाता है, बस चला जाता है। और उन्होंने एक ओर इशारा करते हुए कहा, विनोद उस पार देखो। क्या स्वामी जी ने दिखाया कि गंगा की जो धारा थी आकाश मार्ग से बहुत तेजी के साथ एक दूध की पतली धारा की समान गिर रही थी पृथ्वी पर। वही स्वामी जी ने विनोद को दिखाया। कहे कि ये देव गंगा हैं। पिछले वर्ष यहाँ इतनी नाराजगी हुई कि इनकी तेज धारा की से सब कुछ ये बहा लगे, अपनी तेज धारा से सब कुछ बहा लगे। यहाँ किसी का कुछ पता नहीं लगा। विनोद कांप उठा। सच कहा गए वे सब गंगा में बह गए, किसी का कुछ पता नहीं। विनोद और उसके पापा स्वामी जी के संग तेजी से घने जंगलों में नीचे जाती हुई पगडंडी के नीचे उतरने लगे। वहाँ उन्हें रुकना था, लेकिन वहाँ पहुँच पाते कि बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी, अर्थात बर्फ की बड़ी बड़ी बूंदें और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। उसी दौरान डाक बंगले में तुरंत बिस्तर बिछा दिया गया। पापा ने विनोद को 2 मोटे मोटे कंबल से ढक दिया। बोझियों ने दूसरे कमरे में आग जला दी। यानी ठंड पड़ने लगी और विनोद और उसके पापा और स्वामी जी उस डाक बंगले में क्या किए, उस कमरे में आग को जला दी। और जब डाक बंगले में भोजन बन चुका, तब उस मोमबत्ती की रोशनी से सबने गर्मा गर्म खाना खाया। फिर मोमबत्ती बुझ गई, सब लेट गए। सवेरे पापा के बार बार पुकारने पर ही विनोद ने आंखें खोली। उसने देखा कि कुछ बर्फ सा ठंडा ठंडा था। धूप का कहीं पता नहीं था। फिर आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। आगे का मार्ग और भी भयानक था, जिसको देखकर स्वामी ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारे पीछे तुम्हारे पापा रहेंगे, तुम बीच में रहना। डरने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। वर्षा बहुत तेजी से होती जा रही थी, धुंधला छा रहा था। स्वामी जी को ढूंढने में परेशानी हो रही थी, लेकिन वे कहाँ हार मानने वाले थे। वे एक चट्टान पर चढ़कर वे खुशी से चिल्ला उठे, वह रहा गोमुख, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। कुछ ही क्षण बाद विनोद ने एक नदी की तेज धारा को देखा, जो बर्फ की गुफा से निकलकर पत्थरों तक टकरा टकरा कर नीचे भागी जा रही थी। विनोद ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या यही गंगा है? हाँ यही है, देखो न, बर्फ के उस पहाड़ के भीतर उनका जन्म हुआ है। हाँ हाँ आ जाओ, मेरी उंगली पकड़ लो, स्वामी जी ने विनोद को कहा। विनोद ने हाथ बढ़ाते हुए स्वामी जी की उंगली पकड़ा। स्वामी जी ने विनोद का हाथ थाम लिया। गुफा के अंदर जाने को दौड़ने लगे। डर के मारे विनोद ने आंखें मीच ली और उनसे लिपट गया। ठंड तो कैसे उनकी हड्डियों को चीर डाल रही थी। कुछ क्षण बाद कांपते कांपते विनोद ने आंखें खोली। स्वामी जी ने उन्हें फिर से कस्तूरी वटी दी और कहे कि ये मीठी मीठी गोलियां हैं, इसे तुम खा लो। उसके बाद जहाँ एक छोटी सी गुफा थी, उन्होंने एक बोझी से कहा, बोझे यानी जो बोझा को ढोने वाले होते हैं, जो सामान को उठाकर पहुंचाते हैं, ठीक।
मदद करते हैं। वह जाओ और आग जला दो, हम भी आते हैं। वह बोझी सामान को लेकर के गया उस गुफा में और आग जलाया। आग खूब तेज जल रही थी। विनोद एकाएक बोल पड़ा, कितनी अच्छी गुफा है पापा, आप तो बैठ ही नहीं सकते। सचमुच गुफा छोटी थी, फिर भी वे सब किसी तरह आगे आड़े तिरछे होकर आग के चारों ओर बैठ गए। लो चाय पियो, आलू के पराठे और हलवा अभी गर्म हुआ जाता है, स्वामी जी ने विनोद की पीठ थपथपाकर कहा। विनोद मुस्कुराया, कहा, कांपते हाथ में गरम गरम गिलास पकड़ना कितना अच्छा लगता है और कैसी प्यारी है यह भाव। विनोद की बातें सुनकर सब और हंस पड़े। उसी तरह हंसते खाते 2 घंटे बीत गए, पर वर्षा अभी भी हुए जा रहे थे। स्वामी जी बोले, होने दो, अब तो घर ही लौटना है। गोमुख दर्शन के रोमांच ने विनोद को ताकत से भर दिया। अब उसे कुछ भी सता नहीं रही थी, न ठंड न पानी, न सकरा खतरनाक रास्ता, न ठंडे कोहरे से ढके पहाड़, कोई भी कुछ भी नहीं। विनोद अब तेजी से चलता आ रहा था। बच्चों, यह विष्णु प्रभाकर जी जो यात्रा वृतांत जो लिखे हैं, उसमें गोमुख यानी उत्तरकाशी उत्तराखंड में ये गोमुख पर्वत से गोमुख की यात्रा, उसमें विनोद, उसके पापा जी और स्वामी जी और वह बोझी, यही राहगीर थे और उस गोमुख के दर्शन के लिए जा रहे थे। यानी विनोद को साक्षात गोमुख का दर्शन हुआ। वो बहुत प्रसन्नचित था और बहुत खुश था और उसका वृतांत इसमें कहा गया है। अब आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें घर पर।